हाय गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड डायरीज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज। हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम कुमाऊं को पहले कंप्लीट करेंगे। कुमाऊं मंडल कब बना था? 1854 में, और गढ़वाल मंडल बना था 1969 में। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो फॉर इट। तो स्टार्ट करते हैं अल्मोड़ा से। तो सबसे पहले देखते हैं अल्मोड़ा नामकरण कैसे पड़ा। तो चलमोड़ा या अल्मेड़ा वनस्पति की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को अल्मोड़ा कहा जाने लगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अल्मोड़ा किस से नाम पड़ा। तो आपको ऑप्शन दे देंगे वनस्पति, या फिर कोई जानवर का नाम दे देंगे, या फिर अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए एक वनस्पति है अल्मेड़ा, उसके नाम पे पड़ा है अल्मोड़ा। ठीक है। और कुछ कहते हैं कि यहाँ पे खसू की एक शाखा थी, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम अल्मोड़ा पड़ा। ठीक है। कौन सी शाखा थी? आलमिया। खसू की कौन सी शाखा थी? आलमिया, इसीलिए इनका नाम अल्मोड़ा पड़ा। लेकिन ज़्यादा ये वाला ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि है इसके प्रमाण। तो अन्य नाम है इसका रामशिला। तो मानस खंड में से क्या गया है? रामशिला कहा गया है। और राजापुर चंद्रकाल के समय, क्योंकि ज़्यादातर राजाओं ने यहाँ पे क्या करा? शासन किया, चंद राजाओं ने। ठीक है। सिर्फ चंपावत में सिर्फ स्टार्टिंग के राजा थे, सोमनाथ, कुछ कुछ राजा, बट एक्चुअली में जो उनकी राजधानी थी वो कहाँ थी? अल्मोड़ा में। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया? राजापुर कहा गया। फिर राम क्षेत्र, तो तीनों तो र से ही स्टार्ट है, रामशिला, राजापुर और राम क्षेत्र। फिर है आलमनगर। मुगल प्रभाव के कारण आलमनगर हो गया इसका नाम। फिर ताम्र नगरी, क्योंकि यहाँ पे मिलता है ताम्र। और संस्कृत नगर भी कहा जाता है इसे। बाल मिठाई का घर कहा जाता है इसे। ठीक है, बाल मिठाई यहाँ की फेमस है। मारचूला, देखो अल्मोड़ा के अंदर कुछ नगर हैं या कुछ जगहें हैं, जैसे कि मारचूला। मारचूला को कहा जाता है पीतल नगरी। ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को। और पीतल नगरी किसे कहा जाता है? मारचूला को, क्योंकि यहाँ पे पीतल भी मिलता है। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? सोमेश्वर घाटी को, जो कि है कोसी नदी में। ठीक है। अब आते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अल्मोड़ा नाम सर्वप्रथम त्रिमल चंद ने 1628 अभिलेख से, तथा अल्मोड़ा नाम कहाँ से मिला? त्रिमल चंद का अभिलेख था 1628 का, और बहादुर चंद का था 1669 का। वहाँ से अल्मोड़ा नाम हमको देखने के लिए मिलता है। फिर भीष्मचंद ने अल्मोड़ा से खगमरे किले का निर्माण कर खगमरे किले की नींव रखी। तो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में कि जो है खगमरा किला किसने बनाया? तो किसने बनाया? भीष्मचंद ने। ठीक है। आप बताएंगे सोमचंद ने कौन सा किला बनाया था और कहाँ। ठीक है। 1563 में बालू कल्याण चंद ने राजधानी स्थानांतरित कर दी चंपावत से अल्मोड़ा। ठीक है। फिर 1563 से लेके ये 1563 से 1790 तक के चंदों के अधीन रहा। फिर ये आ गया गोरखाओं के अधीन। फिर उसके बाद ये किसके पास चला गया? ब्रिटिशों के पास चला गया। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अल्मोड़ा नगर पालिका है वो 1864 मतलब दूसरी है। और जिले का गठन हुआ था 1891 में। कुमाऊं जिले से ये अलग बनाई गई थी आर्ट्स की। ठीक है। मैक्सिमम जो एरिया है अल्मोड़ा का वो मध्य हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये 6 जनपदों से घिरा हुआ राज्य है। इधर बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, नैनीताल हो गया, पौड़ी हो गया और चमोली हो गया। ठीक है। इसके प्रमुख स्थल हैं। ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है 3139 किलोमीटर स्क्वायर है। और भौगोलिक आधार पे देखें तो इसे 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा जनपद 2 क्षेत्रों में, उनकी भौगोलिक आधार पर 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कौन सा क्षेत्र है? अल्मोड़ा क्षेत्र है। पहला कौन सा है? तेलीपाटा, दूसरा है सेलीपाटा। ठीक है। जब घर में सीलन आ जाती है या फिर कुछ दिक्कत आती है तो सीलन से क्या होता है? गीला गीला हो जाता है। ठीक है, गीला, और वो सूख नहीं पाता। जो कहाँ नहीं सूखेगा? जहाँ धूप नहीं आएगी। इस तरीके से मैंने याद करा था। सेलीपाटा वो क्षेत्र है जहाँ कम धूप आती है। प्रमुख पर्वत की बात करें तो प्रमुख पर्वतों की बात करें तो आ जाता है फलवंती पहाड़ी, हरिया पहाड़ी, बड़कोड़ पहाड़ी, रानी पर्वत और कश्यप पर्वत, झूलाधार पर्वत, झंडीधार पर्वत। ये कुछ प्रमुख पर्वत हैं यहाँ के। और अब हम बात करते हैं घाटियों की। बात करें तो यहाँ पे मिलता है गेवार घाटी, बरारो घाटी, मनान घाटी, पनार घाटी और सोमेश्वर घाटी। सोमेश्वर घाटी को कोसी नदी से निर्मित इस घाटी को धान को कटोरा भी कहा जाता है। और कोरोमंडल घाटी। प्रमुख झरने की बात करें तो यहाँ का प्रमुख झरना कौन सा है? रुद्रधारी झरना और है धोकनी जलप्रपात। ठीक है। जो धोकनी जलप्रपात है वो अल्मोड़ा प्लस नैनीताल में है। ठीक है। और गुफाओं की बात करें तो पांडव खोली गुफा या त्र्यंबक गुफा, महाअवतार गुफा, कफरकोट गुफा और लाखोटिया। ठीक है। फिर आते हैं ताल। एक ही ताल है, आपको यहाँ का याद रखना, तो ये हो जाएगा तड़ांग ताल। ठीक है। 5 सुरंगें जिससे है, 2 सकरियाँ हैं। ठीक है। अब आते हैं धार्मिक स्थल। अल्मोड़ा के धार्मिक स्थल सबसे पहला है जागेश्वर धाम। 124 मंदिर समूह का जो है, 125 समूह का ये मंदिर है। शिव 8 ज्योतिर्लिंग। ठीक है। ठीक है। 8 ज्योतिर्लिंग मतलब कि जो 8वां ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा है? जागेश्वर धाम। निर्माण करा था इसका शालिवाहन देव ने। मानसखंड हाटकेश्वर, नागेश्वर। ठीक है। मानसखंड में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? हाटकेश्वर या फिर नागेश्वर। अभिलेखों में इसको बोलते हैं पट्टी पारून। क्या बोलते हैं? पट्टी पारून। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्य मंदिर जो है त्रिमल चंद और दीप चंद की इसमें प्रतिमा है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कौन सा मंदिर में त्रिमल चंद या दीप चंद या फिर दो चंद राजाओं की मूर्तियों का प्रतिमा है? तो वो कौन सा है? जागेश्वर धाम है। और अधिकांश जो मंदिर हैं 124 मंदिर वो कौन सी शैली में है? नागर शैली में है। ठीक है। बालेश्वर और केदार। ठीक है। जो बालेश्वर मंदिर है और केदार मंदिर है, ठीक है, वो कौन सी शैली में है? फारसा शैली में। ठीक है।
यहाँ चंडिका, पुट्टी देवी, नंदा देवी जो मंदिर है ना जागेश्वर धाम में, वो हैं वल्लभी शैली के। और सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो है महामृत्युंजय, और इसका जो जीर्णोद्धार कराया गया था वो कराया गया था विक्रमादित्य के द्वारा। बड़ा है दीनदेश्वरा या दंडेश्वर मंदिर। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि प्राचीन मंदिर है महान, और बड़ा है दिन, ठीक है। यह है जटा गंगा प्लस स्मृति पूर्वी अलकनंदा के संगम पर। तो मैं ऐसे पूछेंगे कि जागेश्वर धाम कौन सा है, ठीक है। पूर्वी अलकनंदा या स्मृति, ये ऑप्शन नहीं देगा जागेश्वर धाम कौन से हैं, तो आपको ज फॉर जागेश्वर, ज फॉर जटा गंगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम द्वाराहाट मंदिर समूह में। यह है 30 मंदिर का समूह, इसे हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। सबसे बड़ा जो समूह बड़ा मंदिर है इसका वो है गुज्जर देव मंदिर। इसका निर्माण हुआ था 11वीं और 12वीं सदी में। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर यहाँ ही पर स्थित हैं। ये अलग अलग मंदिर है, मेन मंदिर से अलग है। इस मंदिरों का नगर मंदिरों का नगर या फिर कुमाऊं का खजुराहो कहा गया है। किसको? द्वाराहाट मंदिर को। द्वाराहाट को एक और चीज़ से जाना जाता है, मीठी मूली का शहर, और इसका पुराना नाम था लखनपुर। अब हम पढ़ रहे हैं कटारमल सूर्य मंदिर। ये कोणार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी शैली अगर पूछें, अगर ऑप्शन में रथ शैली नहीं है तो उत्तराखंड शैली को हम चूज़ करेंगे। शकों के होने की पुष्टि मिलती है। देखो शकों को ऐसा कोई निर्माण नहीं है मंदिरों का ये, लेकिन शक क्या करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। जो भी सूर्य मंदिर है उसी से आइडिया लगाया जा सकता है कि शकों का जो आगमन है उत्तराखंड में इस तरीके से, या भारत में, हमें किससे पता चलता है, ये सूर्य मंदिरों से ही पता लगता है। तो निर्माण हुआ था इसका 5वीं सदी में, राजा कटारमल कत्यूरी शासक थे, ठीक है। यहाँ पर सूर्य को बूट व चोगा पहने दर्शाया गया है, ठीक है, इसलिए इसे बूटाधारी सूर्य मंदिर कहा जाता है। तो अगर आया ऑप्शन में कि किसे, तो कटारमल सूर्य मंदिर को कहा जाता है। इसका मुख्य द्वार राष्ट्रीय संग्रहालय में है, नई दिल्ली में सुरक्षित है। किसका? कटारमल सूर्यदेव मंदिर का, ठीक है। फिर आता है रामशिला मंदिर। इसे महल में स्थित रुद्रचंद द्वारा, मल्ला महल में स्थित रुद्रचंद द्वारा किसे बनाया गया था? रामशिला मंदिर को। गर्भगृह में राम पादुका स्थित हैं। 1671 में बाज बहादुर चंद ने बधानगढ़ी किले से मां नंदा की प्रतिमा लाकर रामशिला मंदिर पर स्थापित कर दी, ठीक है। बाज बहादुर चंद ने यहाँ पे इस बारे में क्या कर दी, मां नंदा की मूर्ति स्थापित कर दी। लेकिन ट्रेल ने इसे लाल बाजार अल्मोड़ा में वर्तमान चंद्रशेखर मंदिर में स्थापित किया। किसको? इस मूर्ति को, ठीक है। फिर आता है पाताल देवी मंदिर, चंद शासकों द्वारा निर्मित। फिर आता है कपिलेश्वर मंदिर, कुमिया और शकुनों के संगम पर यह स्थित है। फिर आता है बिनसर महादेव मंदिर, निर्माण कल्याण चंद फोर्थ, पुनः निर्माण नागा बाबा मोहनगिरी द्वारा। कल्याण चंद फोर्थ में बनाया बिनसर महादेव मंदिर। इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किसने किया? नागा बाबा मोहनगिरी ने, ठीक है। मंदिर के उत्तर में 7 गद्दरे हैं जिन्हें सतखोल कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं शारदा मठ, कसार देवी मंदिर परिसर में यह स्थित है। अब अप्रैल 1890 में स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे। यहाँ मठ स्त्री सन्यासियों के लिए स्थापित किया गया है, जहाँ पे स्त्री सन्यासिनियों है, और शारदा मठ, ठीक है। फिर आता है कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर, क फॉर कसार, क फॉर कश्यप, ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। माँ कात्यायनी रूप को समर्पित दुर्गा रूप है ये। यह मंदिर अपने चुंबकीय क्षेत्र अथवा कैंक रीच के लिए प्रसिद्ध है। यह चुंबक क्षेत्र की खोज हुई थी जिसे वर्नाकुलर बेल्ट कहा जाता है। खोज सैनिक वैज्ञानिक तिमोथी लेरी ने की थी। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक एरिया कहाँ किसने डिस्कवर किया था, वो किया था तिमोथी लेरी ने। फिर आते हैं अल्मोड़ा के प्रमुख समूह, गुज्जर देव मंदिर समूह। राजा गुज्जर देव पंचायती शैली में बनाया गया है, पंचायतन शैली। तो पूछेंगे पंचायतन क्या है, ऑप्शन में क्वेश्चन में आया कि पंचायतन क्या है, तो एक प्रकार की क्या है, शैली, और इसमें क्या बनाया गया है, गुज्जर देव मंदिर समूह। फिर आपने अभी पढ़ा था रतनदेव मंदिर जो है गोरखाओं द्वारा बनाया गया था। फिर आता है कचहरी मंदिर। कचहरी मंदिर 12 समूह का मंदिर है, और
नागर शैली में है ये। फिर आता है मनियान मंदिर समूह, 7 मंदिर का समूह है जिसने जैन तीर्थों की मूर्तियां हैं। कौन? मनियान मंदिर समूह। फिर कुटाम्बरी, फिर वन देवी मंदिर समूह है, पाषाण शैली में ये बनाया है। फिर अन्य मंदिर जो है अल्मोड़ा के, उनकी बात करें, भवना देवी मंदिर, मनीला शक्तिपीठ, सत्यलोक मंदिर। ठीक है। फिर बात करें स्वामी विवेकानंद, अल्मोड़ा में कितनी बार आए थे? 3 बार आए थे, 1890, फिर 1897 और 1898। कसार देवी परिसर में पीपल वृक्ष के नीचे कोसी नदी के तट पर तपस्या की ज्ञान की प्राप्ति की थी। अब है कुछ अल्मोड़ा के प्रमुख मेले। पहले है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला कहाँ लगता है? जागेश्वर में लगता है। यहाँ पे खड़ा दिया पूजन किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए। ठीक है। फिर आता है सोमनाथ का मेला। सोमनाथ का मेला क्या होता है? यहाँ मेला पहले दिन सल्टिया में लगता है। फिर पहला दिन होता है सोमनाथ मेला का, उसे बोलते हैं सल्टिया। फिर जो दूसरा दिन होता है उसे बोलते हैं ठुल कौतिक। फिर आता है नॉन कौतिक, वह बाजारे करेला के रूप में। राज्य का एकमात्र मेला बैल का बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर आते हैं श्यालदेव विखौती, ये द्वारा हाट में मनाया जाता है। फिर सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा, नाथेड़ा का मेला अल्मोड़ा, मौन मेला। ठीक है। मौन मेला अलग अलग जगह पे लगता है, टिहरी पे लगता है, यहाँ अल्मोड़ा में भी लगता है। तो मौन मेला जो है मौसी जिसे कहा जाता है, ये लगता है पश्चिमी रामगंगा पे। इसे कुमाऊं का डहो उठाना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, डहो उठाना किसे कहते हैं? मौन मेले को, और ये मौसी किया जाता है इसे। बगवाल पोखर मेला यहीं लगता है। अग्नेरी अल्मोड़ा, दूनागेरी अल्मोड़ा, देघाट मेला ये लगता है विनोद नदी पे। फिर आता है कुमार का शहीद मेला, 5 सितंबर 1942 को घटना की स्मृति में लगता है। ठीक है। इस घटना को कुमाऊं का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो कुमार का शहीद मेला को क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग कांड से संबंधित है। ठीक है। सल्ट की क्रांति के समय ना। फिर आते हैं प्रमुख पर्यटक स्थल। तो अल्मोड़ा अगर आप जाएं तो रानीखेत जाना, तो रानीखेत है, इसका नामकरण कत्यूरी शासक साधुवर देव या सुधावर देव की पत्नी महारानी पद्मिनी के नाम पर पड़ा। ठीक है। अब आते हैं रानीखेत छावनी। रानीखेत छावनी है, ये बनी थी 1869 में। ठीक है, 1869 में। फिर आते हैं कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे, इसी के आधुनिक जो रानीखेत को आधुनिक बनाया, किसने बनाया है? हेनरी रैमजे ने बनाया है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, जिसे कुमाऊं रेजिमेंट जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? रानीखेत में है, जिसे 1970 में कुमाऊं रेजिमेंट का संग्रहालय बनाया गया। ठीक है। पहले ये मुख्यालय था, फिर 1970 में से क्या बनाया गया? संग्रहालय बनाया गया। तो रानीखेत कौन सी नदी पर है? गगास नदी। पर्वत जो है रानीखेत में झूलाधार पर्वत है। ठीक है। या झूला देवी मंदिर स्थित है, जो दुर्गा को समर्पित। यही राम मंदिर भी स्थित है। इस पर्यटन नगरी व ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो रानीखेत को किसके नाम से जाना जाता है? ऑकलैंड हिल्स के नाम से। अमेरिकन न्यायाधीश विलियम ट्रॉगलास ने इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना। ठीक है। ये स्थल वॉइसराय लॉर्ड मायो को बहुत पसंद था। फिर आते हैं चौबटिया। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1869। देखो, छावनी भी बनी कब? रानीखेत 1869। और ये भी डब्ल्यू क्रॉ के द्वारा ये बनाया गया चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान। सरकारी उद्यानों की स्थापना चौबटिया के में ही है सारे। 1860 चाय बागान 1830 से 56 मिस्टर ट्रूप के द्वारा। इसे फलों के उत्पादन का देश अथवा ऑर्चर्ड काउंट्री के नाम से जाना जाता है। इसे ऑकलैंड हिल, इसे ऑर्चर्ड के कंट्री। फिर 1932 में हिल फ्रूट स्टेशन यहाँ पे बनाया गया। फिर आप बात करते हैं ताड़ी खेत की। ताड़ी खेत यहाँ ड्रग्स फैक्ट्री स्थित है। वो आता है ना कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो रानीखेत में है, और ये ताड़ी खेत कहाँ है? यहाँ पे ड्रग्स फैक्ट्री है। ये प्रेम विद्यालय, यहाँ पर प्रेम विद्यालय भी है। देवकीनंदन पांडे, भगीरथ पांडे या हरगोविंद, इन तीनों का नाम आए प्रेम विद्यालय में। तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने कौन कौन से? देवकीनंदन पांडे, हरगोविंद पांड और भगीरथ पांडे। ठीक है। तीनों पीपी से इनके सरनेम तीनों के। फिर आते हैं ताड़ीखेत की ओर इशारा करते हुए गांधी जी के कथन थे कि हमारे लोग मूर्ख हैं जो स्वस्थ स्वास्थ्य हेतु कहाँ जाते हैं? यूरोप जाते हैं। हमारे भारत इतनी सुंदर पहाड़ियाँ स्थित हैं। किसी कथन है? गांधी जी के। फिर हम बात करते हैं चौखुटिया की। चौखुटिया कुमाऊं का कश्मीर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? कुमाऊं का कश्मीर चौखुटिया को। यहाँ गेवार घाटी में स्थित है। कौन सी? गेवार घाटी में स्थित है, इसीलिए इसे नौरंगी गेवाड़ या रंगीली गेवाड़ कहा जाता है। फिर आते हैं विभांडेश्वर। उत्तर का काशी कहा जाता है किसे? विभांडेश्वर को। अब आते हैं कुछ नोट पॉइंट पे कि बारामंडल परगनी को कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अल्मोड़ा जनपद के कुछ प्रमुख संस्थान या फिर विभाग। तो उदय शंकर एवं नाट्य अकादमी है 2003 की। नाट्य एवं संगीत अकादमी 2002 की, फल सीमा पे रही है नाट्य एवं संगीत अकादमी। फिर लोक कला संस्थान है, और फिर है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान।
ठीक है। ये इसकी स्थापना 1924 में की और 1936 में अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया है इसको। ठीक है। अब आते हैं गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय एवं पर्यावरण संरक्षण, ये भी यहीं पर है कटारमल में। जीबी पंत राजकीय संग्रहालय 1979 का है, ये भी यहीं है, कहाँ, अल्मोड़ा में। राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र हैं, एक है पौड़ी और एक है अल्मोड़ा। पौड़ी और अल्मोड़ा क्यों होंगे, क्योंकि गढ़वाल का पौड़ी सेंटर होता था और अल्मोड़ा कुमाऊं का क्या होता था, अल्मोड़ा। तो यहाँ से ज़्यादा आंदोलन हुए थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं हम इससे। आपको चाहते हैं विविध के पॉइंट की रायलकोट किला कहाँ है, रॉयल कोट किला अल्मोड़ा में। खगमरा कोट किला कहाँ है, अल्मोड़ा में। लाल मंडी किला कहाँ है, अल्मोड़ा में। तल्ला महल कहाँ है, अल्मोड़ा में। और मल्ला महल कहाँ है, मल्ला महल, चौमल्ला महल, ये कहाँ है, कल्याणचंद फोर्ट ने बनाया था चौमल्ला महल। ठीक है। फिर भालू डैम की बात करें, ये बना था 1903 रानीखेत कृत्रिम, और इसे स्वर्ण ताल भी कहा जाता है। गोल्फ मैदान की बात करें, ये था 1920 गगास नदी के तट पर। स्थानीय नाम है इसका उपट। राज्य में प्रथम डाक सेवा अल्मोड़ा से श्रीनगर कब लेके आए थे, 1850 में। फिर आते हैं जालना, विविध प्रकार के फलों वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है ये जगह। फिर आते हैं लोटा कानून, अल्मोड़ा को स्वच्छ करने हेतु बनाया गया कानून, इसके लिए बरकंदाज पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया। फिर आते हैं हिप्पी आंदोलन 1960 से 70 तक। हिप्पी एक अपमानजनक शब्द के रूप में प्रयोग होता है। हिप्पी लोग विदेशी कसार देवी मंदिर के आसपास बसे थे, जिसके कसार देवी मंदिर की मर्यादा नष्ट हो रही थी। यानी कि जो हमारा कसार देवी मंदिर है, वहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो रहे थे कि ये स्पेशल जगह है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का था, तो वहाँ पे लोग रहने लग गए थे। ठीक है। और वहाँ पे क्या करने लग गए थे, वहाँ पे मतलब कि कभी वो तो उनका कल्चर थोड़ा अलग है, वो क्या बोलते हैं, जैसे कि शराब वगैरह का यूज़ करते थे, तो इससे क्या हुआ, जो मंदिर की मर्यादा है वो नष्ट हो रही थी। इसके विरोध में ये कानून चलाया गया था। फिर आते हैं शुद्ध साहित्य अकादमी, यह 1913 की अल्मोड़ा में बनी थी, स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा। उत्तराखंड में डाक प्रणाली की शुरुआत अभी हमने पढ़ा, ये के मध्य गार्डनर के समय ये हुई थी 1915 में। ठीक है। इससे पहले भी हुई थी। बाबा हैदर खान का आश्रम कहाँ है, रानी पर्वत, अल्मोड़ा में। फिर आ जाते हैं देव सेवक संघ, ये है 1942 का, मालती देवी के द्वारा ये बनाया गया। मारतोला आश्रम माँ यशोदा द्वारा के निर्माण। ठीक है। बाद में माधव आशीष संरक्षक बनाए गए। ठीक है। माधव आशीष को क्या कहा जाता है, अंग्रेज संत, और इनका वैसे नाम क्या है, अलेक्जेंडर फिलिप्स इनका असली नाम। प्रशासनिक इकाई की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 6 हैं। अल्मोड़ा में कितने हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। विकास खंड हैं 11, तहसील हैं 12, जन घनत्व है 198 और लिंग अनुपात है 1139, और यह है राज्य में सर्वाधिक। ठीक है। और साक्षरता में है 80.47%। ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि राज्य में सर्वाधिक क्या है, लिंग अनुपात यहीं पे, और फीमेल्स भी यहीं पे ज़्यादा है, मतलब कि फीमेल्स मतलब कि जो 0 से 6 वर्ष की आयु में जो बच्चे हैं उनकी भी यहीं पर सबसे ज़्यादा है, उसमें भी मतलब कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में। ठीक है। ये हमारा हो गया अल्मोड़ा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे अगला, तब तक इसे रिवाइज करेंगे। ठीक है।